हाउ डिड यू मैनेज दैट कैपिटल? इतना बड़ा अमाउंट तो किसी के पास भी लाइक ऐसे नॉर्मल पर्सन के साथ तो नहीं होता है। या तो आप बहुत रिच है क्रेडिट या फिर लाइक यू ऑलरेडी हैव सम अदर कार्ड लोन इनकम सोर्स। नहीं, इन अदर कोई इनकम सोर्स नहीं है। क्रेडिट कार्ड लोन्स उधार। उधार लेकर के डाल दिया 40 लाख जैसे लगभग। तो टोटल पे आउट कितना उठा लिया अभी आपने? लमसम $3 लाख। Disclaimer: This is not financial advice. 99% of traders lose money. Do your own research before making any trading decisions. तो आकाश जी बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम टू जमसन एफएक्स चैनल। तो सबसे पहले जानना चाहेगा, जैसे हम हमेशा लाइक दूसरा पॉडकास्ट में शुरू करता है, कि हाउ डिड यू गार्ड स्टार्टेड इनटू फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर सीएफडी ट्रेडिंग, फ्यूचर्स जो भी करते हैं आप, तो ट्रेडिंग में किस तरह से आप एंट्री हुआ? मैं पहले 2021 से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया था इंडियन मार्केट में। उसके बाद फंडेड नेक्स्ट का मैंने एक बार ऐड देखा था, मतलब यूट्यूब वगैरह पे ऐड देखा था। तो मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा। मतलब फंडिंग वैसे तो $15,000 दिखा रहे थे वो, लेकिन अगर कैलकुलेट करें तो $750 ही मिल रहे थे। लेकिन उस टाइम तक अट्रैक्टिव लगा, तो मैंने उसको स्टार्ट टैप करके आता था इसका, एक्सप्रेस चैलेंज करके आता था फंडेड नेक्स्ट का। तो वहां से मैंने एक्सप्रेस स्टार्ट किया। चैलेंज ना, एक्सप्रेस, हाँ हाँ। हाँ, एक्सप्रेस चैलेंज करके आता था 2022 में। तो 2022 मतलब पहले तो मैंने 2021 में भी लॉस किया, 2022 में भी लॉस किया, 2023 में एक बार प्रॉफिटेबल हो गया था, फिर वापस से लॉस में ही चला गया था। ओके। मतलब 2022 में मैंने स्टार्ट कर दिया था फंडेड नेक्स्ट से। लेकिन मैं 2022 में फंडेड नेक्स्ट किया है, मैंने टीएफटी किया है। और मैं 2023 मई तक कोई पे आउट नहीं निकाल पाया था। ओके। हाँ ठीक, जो मेरा पहला पे आउट था वो 2023 में आया था, 22,000। ओके। उससे तो काफ़ी सारा लॉस कर दिया था, मान के चलो $40,000। $40,000 लॉस किया आपने? उसके बाद फिर मतलब फिर एक माई फॉरेक्स फंड करके थी, एक फंडेड नेक्स्ट थी। और इन दोनों से मैंने मतलब 3 महीने में मैंने 60,000 $70,000 बनाए थे। ओके। 40K लॉस करने के बाद, राइट? हाँ हाँ, माई फंडेड एफएक्स थी जिसका नाम अब ये सीक्रेस्ट फंडेड है। $30,000 बनाए थे, मतलब मई जून जुलाई अगस्त में, ये 3 महीने में। मुझे जिस टाइम माई फॉरेक्स फंड भाग मतलब गई थी, माई फॉरेक्स फंड अभी केस चल, उस टाइम मेरा $50,000 का प्रॉफिट बना हुआ था जिस टाइम वो भागी। उस ओके। अकाउंट में वापस आती है वो, जो कमिटमेंट कर रहे हैं तो वो मेरा वापस आ जाएगा। ओके। तो अभी तो आने का कुछ कहानी नहीं है माई फॉरेक्स फंड का? नहीं नहीं, वो तो मतलब चल रही हैं चीजें, सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की है। और बोला भी है कि जो भी रुका हुआ है सबका वापस जाएगा। मतलब मतलब डेट डेट $50,000 वहाँ पे है, मतलब 50 लाख। मान के चलो 35,000 तो आएगा हाँ ही। हाँ, 80% का रिटर्न वो था ना, शेयरिंग था ना? हाँ, 80% था। अ, लगभग मतलब 48,000 47,000 के आसपास बने हुए थे। ओके। तो लाइक आप लाइक ट्रेडिंग शुरू करने से पहले लाइक $40,000 जैसे आपने मतलब लॉस किया, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट कैपिटल? इतना बड़ा अमाउंट तो किसी के पास भी लाइक ऐसे नॉर्मल पर्सन के साथ तो नहीं होता है। या तो आप बहुत रिच है क्रेडिट या फिर लाइक यू ऑलरेडी हैव सम अदर कार्ड लोन इनकम सोर्स। नहीं, इन अदर कोई इनकम सोर्स नहीं है। क्रेडिट कार्ड लोन्स उधार। उधार लेकर के डाल दिया 40 लाख जैसे लगभग। ज्यादा ही हो गया था ओके, लाइक ये तो। ऑब्वियसली नाउ इट्स वर्थ इट, राइट? लाइक जो भी आप रिस्क लिया था, तो लाइक कितना हाँ, वर्थ करता है आपको अभी लगता है? अभी इसके बाद ठीक है, 2024 से पहले कोई मतलब अच्छा नहीं था। ओके। तो टोटल पे आउट कितना उठा लिया अभी आपने? लमसम $3 लाख। $3 लाख ना, यानी कि प्लस ही हो। अप्रोक्सीमेटली प्लस ही होगा ना, अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ हाँ पकड़ के चलता है। फ्यू- 3 CR। हाँ 50,000 के आसपास। ओके। ओके। ओके, सो लाइक हाउ डू यू लाइक फाइंड द ट्रेडिंग, लाइक इट्स क्वाइट रिस्की, राइट? इतना रिस्की है, लाइक क्या आपको लगता है कि सबके लिए है ये चीज़ जो? क्योंकि कोई कोई नहीं लाइक नहीं, $40,000 डाल देने के बाद लाइक माइंड सही रहना, इट्स
रिस्की रिस्की भी है और मतलब बहुत चैलेंजिंग है। हम्म। मतलब अगर पेशेंस की कमी है तो बिल्कुल उसके लिए तो बिल्कुल बनी हुई हुई नहीं है। मेरे अंदर पेशेंस की बहुत ज्यादा कमी है। तो फिर भी बनाना है आपके लिए, आप तो इतना पैसा कमा अभी लिया फिर। अब अब थोड़ा आसान हो गया। अभी क्या है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रहता है। हम्म। एक्यूरेसी रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा है। मैं 5 दिन 10 दिन लगातार लॉस करके भी एक दिन प्रॉफिट करूंगा तो उसी दिन कवर हो जाता है मेरा सारा। अब फिलहाल के टाइम पे अब भी, और मतलब पहले भी ऐसा ही था कि 5 दिन लगातार हम्म। कंटिन्यू लॉस हुआ। $200 $300 $500। और एक दिन मतलब ऐसा आएगा जिस दिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही बनेगा, उस दिन मैं रिकवर कर लूंगा सबको। आपका मैं ऑन एन एवरेज 22 के फिक्स्ड रिवॉर्ड कितना आता है? 1:10 10, एवरेज। दैट इज लाइक बहुत ही बड़ा है, तब तो विन रेट काफ़ी कम होता होगा। हाँ, विन रेट काफी कम है, 20% 15%। ओके, 20% या फिर 15% का विन रेट है, जो भी है, लाइक इट्स इफ इट इज प्रॉफिटेबल इट्स गुड इनफ। बट द थिंग इज लाइक हाउ डू यू मेंटेन द साइकोलॉजी व्हेन इट्स ऑन द लूजिंग स्ट्रीक, क्योंकि लूजिंग स्ट्रीक तो इसका बहुत लंबा आता होगा। हाँ, मैं डाइवर्सिफिकेशन फिलहाल क्या है, अभी तो मैं डाइवर्सिफिकेशन करके रखता हूँ। हम्म। मैं 3 या 4 अकाउंट हैंडल करता हूँ। अगर एक या दो लॉस हो जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद सेटअप का वेट करता हूँ, तब जाके उसको। और क्या है, मतलब मैं पिरामिडिंग करता हूँ। हम्म। एवरेज मतलब लूजिंग को एवरेज नहीं करता हूँ, मैं प्रॉफिट वाली को एवरेज करता हूँ। तो उस वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशो और बड़ा हो जाता है। ओके। ओके, तो लाइक आई जस्ट वांट टू नो लाइक लूजिंग स्ट्रीक कितना लंबा है, कितना कितना तक आपने लॉस किया, मतलब एक बार में, लाइक इन ए स्ट्रिंग? 10 days कंटिन्यू। 10 डेज कंटिन्यू, मतलब तो आप कितना परसेंट रिस्क कर रहे हैं लाइक एक अकाउंट पे? 5% 6% निकल जाता था लूजिंग में। ओके, मतलब पॉइंट जीरो फाइव से पॉइंट 0.5% जैसे आप रिस्क हाँ, लगाते हैं जीरो ना? पॉइंट फाइव था। हाँ, 5% 6% तक भी ड्रॉ डाउन में चला जाता था। मतलब लास्ट का 1% भी बचा हुआ तो मैं मुझे कभी वहां से भी ऐसा लगता था कि रिकवर हो जाएगा, और होते थे रिकवर में लास्ट के 1% से। आई ऑल्सो रिमेंबर व्हेन आई वाज ट्रेडिंग विद द फाइवर्स, लाइक ये जो मतलब इंस्टेंट फंडिंग वो लोग का होता है, तो आई आई लॉस्ट एवरीथिंग, लाइक मेरे पास सिर्फ 1% ही था, बट वन हाँ परसेंट मैं ही जा करके बाद में पे आउट लेके दिया हमको। हाँ हाँ मैं क्या है ना कि मैं इंस्टेंट फंडिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ। प्रमोट करता हूँ ना, सजेशन। फंडिंग मुझे मतलब सबसे बेस्ट है। हाँ, मैं कह रहा था कि इंस्टेंट फंडिंग तो उसमें कंसिस्टेंसी आती है। वो मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं बनी हुई है कंसिस्टेंसी। ऑब्वियसली। मतलब उसमें प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता हूँ मैं। कंसिस्टेंट जहाँ पे भी कंसिस्टेंसी होती है वहाँ पे मतलब थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी सब जगह ठीक है, अच्छा है। बाकी सब जगह ठीक है ना? ओके, लाइक हाँ, हाउ एग्रेसिव डू यू फील लाइक ट्रेडिंग ऑन ए प्रॉफर्म अकाउंट? क्योंकि प्रॉफर्म पे क्या है कि आपका 10% का मैक्सिमम लॉस दिया तो दैट इज़ योर कैपिटल, राइट? तो 10% में आप 0.5% का रिस्क, 0.5 का रिस्क लगा रहे, तो यू अभी आर जैसे रिस्किंग 5% ऑलमोस्ट ऑफ द अकाउंट। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि काफी सारे अकाउंट में ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही अकाउंट से बहुत सारे पे आउट लिए हुए हैं मैंने। एक अकाउंट से मैक्सिमम एक इसका था सीक्रेस्ट फंडेड का, जो मैंने माइक 8 पे आउट लिए थे एक एक अकाउंट से। नहीं तो मेरे मैक्सिमम क्या होता है कि एक अकाउंट के 2 3 4 मैक्सिमम, बस इतने पे आउट लेता हूँ। उसके बाद वो ब्रीच हो जाता है, मतलब कभी भी हो सकता है। एक पे आउट के बाद भी ब्रीच हो जाता है। पहला पे आउट लेने से पहले भी ब्रीच हो जाता है, ऐसा भी होता है। ओके, कितना अकाउंट उड़ा दिया आपने अभी तक? फंडेड उड़ा दिए होंगे मैंने कम से कम 100 अकाउंट फंडेड। 100 उड़ा दिया ना? हाँ, मेरी पास करने की एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी है। मतलब मैं अगर 10 अकाउंट परचेज कर 7 अकाउंट 6 उस टाइप। क्या बोल रहे, 6 अकाउंट? अगर मान के चलो 10 अकाउंट मैंने परचेज किए हैं तो मैं उसमें से 6 अकाउंट पास कर लेता हूँ। ओके, सो दिस इज़ अ बिग नंबर। बट आपने इन्वेस्टमेंट भी तो आप बहुत तगड़ा कर रहा होगा, आपका पे आउट भी तो हाँ, है। अभी तो मतलब अब टोटल मेरा हो गया होगा
$1.5 लाख। 1.5 लाख डॉलर और जैसे तो ओवरऑल आपने इन्वेस्ट कर भी दिया है ना, मतलब हाँ, और ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखिएगा तो मतलब 1,50,00,000 जैसे आपने बनाया है मतलब। हाँ, और उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है बनाया है, इसके बाद मेरा लॉस भी हुआ हाँ है हाँ। लाइव। ओके हाँ ओके। सो करेंटली यू आर डूइंग द ट्रेडिंग और व्हाट, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी? हाँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अभी मैं लाइव पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके, आई जस्ट वांट टू नो लाइक कि आप 40 लाख जैसे मतलब कहीं से लोन लेकर के क्रेडिट कार्ड करके जो भी करके आपने पैसा जो डाला था, नाउ व्हाट वेयर योर माइंडसेट ड्यूरिंग दैट टाइम? क्या आप क्या हम्म, सोच रहा था कि मतलब क्या लग रहा था इतना पैसा डाल देने के बाद क्या ये वापस भी आएगा? वापस नहीं आया तो क्या करने का प्लान था आपका? वो तो कभी सोचा ही नहीं था, मतलब यही था कि जीत थी कि इसी से करना है। ओके, डू यू सजेस्ट सच काइंड ऑफ रिक्स दूसरा भी ले? नहीं, ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं। ओके ओके, सो लाइक आई जस्ट वांट टू नो लाइक कोई अगर बिगिनर है तो किस तरह से लाइक अप्रोच करना चाहिए ट्रेडिंग का करियर को? अगर वो मान के चलो फ्यूचर से या फिर फंडेड अकाउंट से स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके पास कैपेसिटी कम 15 अकाउंट की, कि वो 15 अकाउंट कंटिन्यू लॉस कर दे, और उसके बाद भी वो मतलब उसे फर्क ना पड़े, मतलब फर्क ना पड़ेगा मतलब कि कोई बर्डन ना आए सर पे। 15 अकाउंट 16 अकाउंट की कैपिटल उसके पास होनी चाहिए लूज करने के लिए। ओके मान के चलो पहला ही प्रॉफिट निकालता बात, लेकिन 15 अकाउंट और फिर 15 के बाद भी पे आउट नहीं निकाल पाता, उसे छोड़ भी देना चाहिए फिर। ओके, उसको थोड़ा मतलब छोड़ देना चाहिए या फिर लकी और हाँ मतलब, हाँ, ब्रेक ले, गिव अप ना करे, ब्रेक ले ले थोड़ा, मतलब अपनी स्ट्रेटजी पे काम करे, उसके बाद दोबारा ट्राई करे। ओके ओके। तो लाइक आपको क्या लगता है लाइक इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव द मेंटर? आपने कहाँ से सीखा ट्रेडिंग? ट्रेडिंग जो मतलब मेनली तो मैंने प्राइस एक्शन वगैरह, पावर ऑफ स्टॉक है, सुभाषिस पानी, वीडियो से सीखा है मेन मेन तो सारा। वहीं से आपने कैंडलस्टिक ये सब सीखा है एंड हाँ यू मेड योर ओन हाँ, स्ट्रेटजी? वो रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करते हैं, मैं भी रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करता हूँ। ओके मेरा जो प्रॉफिट और लॉस का, प्रॉफिट वाली ट्रेड चल जाती है 6 घंटे 7 घंटे, और लॉस लॉस वाली ट्रेड 10 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 15 मिनट। या इट्स वेरी ऑब्वियस, ऑब्वियसली 1:2 आपका 10 का होगा तो इतना गैप फिल करने के लिए 10 गुना का गैप फिल करने के लिए तो टाइम लगेगा ही। बिल्कुल। आज भी जो गोल्ड की ट्रेड है, मतलब अच्छे प्राइस से मैंने पकड़ी हुई थी। ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल गेट बैक टू दैट। ओके, लाइक डिड यू टेक एनी कोर्स? आपने कुछ कोर्स लिया क्या ट्रेडिंग करने के लिए? कोई नहीं, पेड कोर्स ऐसा कुछ नहीं लिया ना? नहीं। ये सब क्या लगता है कुछ ज़रूरी है कि नहीं है? हाँ, जरूरी भी है, मतलब थोड़ा बिगनर के लिए तो जरूरी है। ओके ओके, सो लाइक लेट्स जस्ट ट्राई टू नो योर क्रेजी स्ट्रैटेजी जो है कि 1:10 का रिस्क टू रिवार्ड। एंड हमको तो लगता है ये इस विद दिस स्ट्रैटेजी ये बहुत बहुत ये सारा। बहुत- इसके लिए मतलब बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। डबल टॉप और डबल बॉटम, मेनली क्या है, डबल टॉप डबल बॉटम जहां बनने की मतलब संभावना होती है वहीं पे अपना ट्रेड प्लेस करता हूँ। ओके और इससे अलग 7.6 का रिट्रेसमेंट, बस। ये दो सिंपल स्ट्रेटजी है। ओके, कैन यू जस्ट शो अस ऑन द स्क्रीन लाइक एक दो ट्रेड दिखा भी दीजिए लाइक जो आपने पहले ले लिया। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फाइवर्स इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म इन द इंडस्ट्री। मैंने अपना खुद का पहला पे आउट भी इसी प्लेटफॉर्म से ही लिया था एंड 10 साल से भी ज़्यादा हो गया। काफ़ी लेजिटिमेट है, पे आउट का इशू ना के बराबर है, काफ़ी पॉपुलर है। सारा ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर्स इस प्लेटफॉर्म को जानता है। अगर इनकेस आपको अप्लाई करना है तो वी हैव अ 10% डिस्काउंट लिंक विच यू कैन फाइंड ऑन द डिस्क्रिप्शन। अभी लास्ट ट्रेड था मेरा, लास्ट ट्रेड था यहाँ से, इस प्राइस से। ये ओके मैंने जोन मार्क, यहाँ से मैं यहाँ से सेल किया हुआ था, और मैं उसको थोड़ा बुक यहाँ पे किया है, और अभी लास्ट बुकिंग मेरी यहीं पे ही है।
ठीक है। और देखो मतलब सिंपल है बिल्कुल। क्या करता हूँ मैं, अभी मार्क कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे अभी ये एक बार बाउंस ले ले यहाँ से, अगर बाउंस आ जाए यहाँ से, हम्म। उसके बाद मैं इस जो, अगर यहाँ से बाउंस आ जाए तब, तो मैं इस जोन को मार्क कर, यहाँ दोबारा यहाँ पे आएगा तो मैं डायरेक्ट बाइक में एंट्री करूंगा। हम्म। नीचे निकल जाएगा, यहाँ से चल जाएगा, फिर मैं उसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा। ये बिल्कुल मेरी सिंपल स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सिंपल है। इससे अलग अगर मान, एक एक कर लेता हूँ मैं रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ से एक ट्रेंड आया, हम्म। इसको मार्क करके ये लेवल मतलब इस लेवल तक आता है, और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है, तो फिर मैं यहाँ से एंटर करता है एक बार। ये 0.786 का रिट्रेसमेंट है। ओके ओके सो और लाइक के लिए मैं 5 मिनट और 5 मिनट्स और 15 मिनट यूज करता हूँ केवल, बस। ओके 5 मिनट और 15 मिनट्स अब का आप कैंडल यूज़ करते हैं। आप क्या डेली बायस नहीं देखता है डेली कैंडल में? डेली वाइज देखता हूँ, मतलब डेली वाइज देखता हूँ। अभी जैसे गोल्ड में सेलिंग प्रेस, तो मैं अभी मतलब सेल की ट्रेड, और वैसे भी मेरी 70% ट्रेड सेलिंग साइड ही होती है। ओके 20% ये जोन अभी मेरा, जैसे मई में, मई बोल रहा हूँ सॉरी, 2025 में और 2024 में बहुत अच्छा था। 2026 मतलब अभी से जैसे स्टार्ट हुआ है अगस्त के बाद, मतलब यहाँ से 21 अगस्त के बाद और अभी तक मतलब कोई इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ जो 21 अगस्त से पहले हुआ, क्योंकि यहाँ से सेलिंग में बहुत कमाया है गोल्ड, तो मुझे प्रॉफिट भी कम ही। ओके। हाँ गोल्ड तो पहले का पहले महीना लोग बहुत बुलिश था, दैट्स वाई हाँ तो लाइक। यही है कि मतलब बाइंग साइड मतलब होल्ड नहीं कर पाता हूँ मैं बाइंग साइड, ट्रेड कभी कभार स्कैल्पिंग करता हूँ बाइंग साइड और होल्ड करता हूँ सेलिंग साइड। गोल्ड का ओके। एक पैटर्न है, वो डाल के चलता है। अगर हमने बाइंग में ट्रेड एंटर किया है, और गोल्ड का पैटर्न क्या है, बायर्स को निकाल लेगा फिर भागेगा। ओके स्टॉप हंट। हाँ, बाइंग साइड में हमेशा लिक्विडिटी स्वीप करता है, सेलिंग साइड ऐसा नहीं है। सेलिंग साइड में डबल टॉप बिल्कुल बेटर काम करता है, बाइंग साइड में डबल बॉटम इतना परफेक्ट काम नहीं करता है गोल्ड में। ओके ओके दिस इज समथिंग वेरी न्यू विच आई एम लर्निंग। ओके तो हाँ जी, आप क्या गोल्ड सिर्फ ट्रेड करता है? ओनली गोल्ड। ओनली सम गोल्ड। टाइम मतलब इन फ्यूचर, फ्यूचर ट्रेडिंग, नेस्डेक। नास्डैक में करता है ना? तो सिर्फ गोल्ड ही क्यों कर रहा है? दूसरा भी कर सकता है। यही वोलेटिलिटी इसी में रहती है, मतलब ओके तो आपका स्टॉप जो लॉस कहाँ पे होता है वैसे? डबल टॉप अभी डबल मैं बॉटम? हाँ डबल टॉप डबल, अभी मान के चलो। वहाँ में एंट्री किया था आपने, चलो बताइए। हाँ वही बता, पहले मेरी एंट्री यहाँ से हुई, यहाँ पे हुई, ठीक। पहले मेरा इनिशियली यहाँ तक है, इनिशियली स्टॉप लो मतलब यहाँ तक है। अगर एक बार हिट हो जाता है मैं दोबारा एंट्री कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये यहाँ जोन को, इस जोन को निकल रहा, तो मैं यहाँ और क्वांटिटी ऐड करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। ओके आप ट्रेल करता है स्टॉप लॉस और को ना? हाँ ट्रेल करता हूँ, फिर एक बार कंसोलिडेशन किया, फिर दोबारा निकला, फिर मैं कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ इंक्रीज की, अपना स्टॉप लॉस को यहाँ पे लेके आ गया। उसके बाद बस मैं होल्ड करके छोड़ देता हूँ फिर। ओके हाँ तो ऐसा होने से तो लाइक यू मस्ट बी लाइक आपका जो बड़ा रिस्क टू रिवार्ड है वो जो है लाइक मैक्सिमम ऑफ द टाइम लाइक नहीं पहुंचता होगा स्टॉप लॉस में हंट नहीं करके। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं जैसे यहाँ पे है मैं 2 बार एंट्री कर लेता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ पे जैसे ट्रेलिंग कर लिया मैंने, एक बार आया ट्रेलिंग हो गया, ये हंट हो गया, फिर दोबारा से वीक बना तो फिर दोबारा से एंट्री कर लेता हूँ।
दो दो या तीन बार ट्राई कर लेता हूँ मैं एक ही जगह। ओके। और ये तब बन जाता तो फिर मैं यहाँ पे एक बार भी ट्राई नहीं करने वाला था। व्हाट इज द रिस्क दैट यू डू इन ईच ट्रेड? 0.1%, 2%। 0.1% या फिर 2% ही आप करते हैं? तो मैक्स। आप वैसे मतलब ये चैलेंज पास करने के लिए कितना समय लगाता है? या तो पास या फिर मतलब मैक्सिमम 5। मैक्सिमम 5 डेज में? तो एंड आपको एंट्री भी मिल मैक्सिमम। जाता है ऐसे टाइप का? हाँ मैक्सिमम मतलब चैलेंज फेज में मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ तो हाँ। 2% रिस्क, 1% और 2% रिस्क करता हूँ पर ट्रेड। ओके, फंडेड अकाउंट में आप थोड़ा सा मतलब अपना रिस्क को कम कर देता है। हाँ। हाँ थोड़ा रिस्क कम कर देता हूँ, थोड़ा क्या मतलब बहुत काफी हद तक कम कर ओके देता आकाश हूँ। जी, कैन यू प्लीज़ अपना स्क्रीन को थोड़ा शेयर करना बंद कर सकते हैं आप? एक सेकेंड। ओके परफेक्ट। तो बहुत ही कम कर देते हैं आप फंडेड स्टेज में जाने के बाद? हाँ अभी मैं फ्यूचर्स कर रहा हूँ तो फ्यूचर्स में मुझे मतलब रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जे यहाँ पे करता हूँ फ्यूचर्स में क्या ये रिस्क मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली फ्यूचर्स में तो ट्रेलिंग ड्रो डाउन होता है। नहीं ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन वाली तो मैंने मतलब मैं तो लूसिड का लिया हुआ है, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन नहीं है उसमें। बट फिर भी मतलब ये मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसको। क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न डू यू थिंक? रिवॉर्ड कम मतलब वो रिस्क कैपेसिटी कम होती है उसमें, और हाँ। लॉट साइज। ओके। लॉट साइज, सॉरी? लॉट साइज बड़ा होता है ना, माइक्रो होता है उसमें, मतलब 0.1 से स्टार्ट। ओके। ओके सो लाइक यू आर मूविंग टू फ्यूचर्स कब से आप मूव करना शुरू कर रहे हैं? दिसंबर मैंने किया था, नवंबर से किया था। नवंबर में मैंने टिक मिल इसे फंडिंग टिक से लिया था पहला पे आउट $11,000। हम्म। दिसंबर में फिर बंद हो गई थी, उसमें मेरे अकाउंट थे 4-5 अकाउंट। उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली मार्च में ही लिया है लूसिड से $7-8 हजार ओके। डॉलर का। 7,000 $1,000 का ना? ओके, व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट यू फाइंड इन CFD एंड फ्यूचर्स परफॉर्म? बस थोड़ा मतलब ये फ्यूचर्स फर्म में पे आउट थोड़ा जल्दी आ जाता है, मेन चीज़ तो यही है। ओके, फ्यूचर्स ज़्यादा रिलायबल लगता है आपको CFD CFD है। से? नहीं, बेस्ट CFD है। बेस्ट CFD है? हाँ फ्यूचर्स में ट्राई कर रहा हूँ, मुझे सूट नहीं आ रहा है या फिर जैसे भी है। बेस्ट सी अभी प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो पहले लगता है कि प्राइस बहुत कम है फ्यूचर्स के, ऐसा नहीं। अगर कंपेरेटिव देखा जाए तो फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग CFD के प्राइस अच्छे हैं। ओके। ओके। ओके सो लाइक ओके। जस्ट वांट टू नो लाइक करेंटली कितना कैपिटल आप मैनेज कर रहे हैं? रियल कैपिटल 10K। रियल कैपिटल अभी? नॉट रियल कैपिटल, आई एम आस्किंग अबाउट द प्रॉफर्म का कितना अकाउंट्स है आपके पास करेंटली? अभी मेरे पास सुबह 10 अकाउंट थे, आज उड़ गए लूसिड के। ओके। ओके नो वरीज। पाँच मतलब मिल गए 5 लूसिड के थे और हाँ। हाँ 5 लूसिड के थे और 5 ट्रेडिफाई के थे। ओके। तो लाइक कल खरीदेगा फिर आप, या फिर? अभी हाँ, अभी मैं इस ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ, मंडे से स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ दोबारा, नेक्स्ट मंडे। ओके ब्रेक लेगा आप, राइट? ओके। ये ओके, लाइव लाइक वेरी लाइव अकाउंट थे। बेस्ट विशेस ऑन दैट। तो एनीवेज लाइक जस्ट वांटेड टू नो कि इतना जो रिस्क लगा रहे हैं हम लोग प्रॉफर्म पे ना, लाइक ऑब्वियसली लाइक आप पर्सनल अकाउंट भी ट्रेड करता होगा। पर्सनल अकाउंट लाइक 10K का आप मैनेज कर रहे हैं ना राइट नाउ? बिल्कुल ओके। तो बिल्कुल। अभी पर्सनल अकाउंट एंड प्रॉफर्म में तो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहना पड़ता है अपना, राइट? पर्सनल में तो आपका मर्जी होता बिल्कुल। है जो भी करेगा। तो लाइक हाँ हाउ डिफरेंट यू फाइंड, कितना मतलब आप अपना क्या मतलब एग्रेसिवनेस जो होता है ना रिस्क टेकिंग वाला, उसको चेंज करना पड़ता है क्या? हाँ जैसे अभी मैं ये था, ये वो ट्रेड थी, रियल में थी वो सारी ट्रेड। ओके।
अभी आप क्या कह रहे थे? कितना एग्रेसिव होना पड़ता है प्रॉफर्म में ट्रेडिंग करने के लिए, लाइक एक प्रॉपर इनकम बनाने निकले, लाइक मल्टीपल्स में आप बोलिए। से फॉर एग्जांपल पर्सनल अकाउंट में आप 1% रिस्क कर रहा है, तो इन प्रॉफर्म अकाउंट विद द हैविंग क्या बोलते हैं आपका मैक्सिमम लॉस 10% का होने से आप 1% रिस्क करिएगा तो 10% का रिस्क होता है एक्चुअल में, राइट? बिल्कुल। तो वो तो एग्रेसिवनेस आपको तो बढ़ाना ही पड़ता है व्हेन यू आर गोइंग इनटू प्रॉफर्म, राइट? तो वो जो क्या क्या लगता है आपको? प्रॉफर्म में बेसिकली क्या करना चाहिए, मतलब जैसे फंडेड स्टेज में है आप, तो थोड़ा रिस्क को 1% की जगह 0.02 0.5 कर लेना चाहिए। अगर आप 5% से नीचे चले गए हो तो थोड़ा रिस्क बढ़ा लो, मतलब ड्रॉ डाउन में 5% चले गए एक बार, तो फिर रिस्क को थोड़ा इंक्रीज कर लो। लेकिन अगर ड्रॉ डाउन में से बाहर हो, मतलब प्रॉफिट पॉजिटिव हो, तो 0.1 0.2 0.3 मैक्सिमम इतना ही रखना चाहिए पर डे। 0.3 पर डे, पर ट्रेड नहीं, 0.3 पर डे। और जैसे रियल कैपिटल है, रियल कैपिटल मान के अगर 1000 से कम है तो 2% पर ट्रेड, 1% पर ट्रेड। और 1000 प्लस है तो 1% लो, मतलब 1% से ऊपर जाओ मत कभी ओके, ओके। पर ट्रेड। सो एनी लास्ट वर्ड फॉर द एस्पायरिंग ट्रेडर या फिर अपना जो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो पहले मतलब उनको तो यही है कि पहले स्ट्रेटजीज अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके बाद थोड़ा माइंडसेट पे कंट्रोल, मतलब माइंडसेट ठीक करें, उसके बाद एंटर करें। मतलब बार बार ऐसे जंप करके बार बार अकाउंट लेना, बार बार फेल करना, वो सही नहीं है। ओके, ओके, ओके। Akash ji, I think like we can wrap up with this podcast. Thank you very much for showing up. Thank you very much for the teachings that you have done. Like बहुत ही वैल्यूबल रहता है एंड इंस्पायरिंग रहता है आप लोगों का कहानी सुन करके ना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।